नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल A to Z फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपीपीसीएल TG2 से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है चुंबक और चुंबकत्व। चुंबक और चुंबकत्व से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने प्रश्न को वही लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आप चुंबक के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ढलुआ लोहा, बी पिटवा लोहा और ऑप्शन नंबर सी कच्चा लोहा और ऑप्शन नंबर डी इस्पात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्पात। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को, दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है विद्युत चुंबक नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, ऑप्शन नंबर बी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण और ऑप्शन नंबर सी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता और ऑप्शन नंबर डी कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर किया जाए, यानी कि एक चुंबक को उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी परीक्षा में पूछा भी गया भी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है और ऑप्शन नंबर सी एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है और ऑप्शन नंबर डी दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो जितने प्यारे दोस्तों ने मेरे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। यानी कि एक चुंबक को अगर हम 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे तो जो दोनों टुकड़े होंगे वो अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अपना 5वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा में। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों किनारों पे, ऑप्शन नंबर बी मध्य में, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय अक्ष पे और ऑप्शन नंबर डी सभी जगह समान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों किनारों पे। कहां पे दोस्तों? दोनों किनारों पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां पे होती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपसे फिर से आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्रश्न आपको मिलने वाले, क्योंकि उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से चुंबक के बारे में बताया हुआ है, एक टॉपिक को क्लियर करते हुए गया हूं। तो छठा प्रश्न हमारा जो कह रहा है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दोनों किनारों पर, ऑप्शन नंबर बी मध्य में, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय अक्ष पर और ऑप्शन नंबर डी सभी जगह समान होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य में होती है। कहां पर होती है दोस्तों? मध्य में होती है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से
कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो जितने लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 8वां प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए गॉस, बी वेबर, ऑप्शन नंबर सी हेनरी और ऑप्शन नंबर डी डोमेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गॉस होता है। क्या होता है दोस्तों? गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछ रहे हैं दोस्तों, ये बात जरूर नोट करिए, ध्यान में रखिएगा। पूछ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो गॉस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वेबर, बी गॉस, ऑप्शन नंबर सी हार्टेज और ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वेबर। क्या होगा दोस्तों? वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी निकिल, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी तांबा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा भी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। दोस्तों ये सब जो प्रश्न है मैंने पिछली वाली जो वीडियो में उसमें पूरा डिटेल से आपको अध्ययन किया। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस वाली वीडियो में 100% आपका 70 से 80% क्वेश्चन उस वीडियो से आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अपना 12वां प्रश्न कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए परिनलिका, ऑप्शन नंबर बी टोराइड और ऑप्शन नंबर सी डोमेन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न हमारा कह रहा है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेन लेकर इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, चारों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 की घात 18 से 10 की घात 21 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? एक डोमेन में 10 की घात 18 से 10 की घात 21 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए पैरोमैग्नेटिक का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? अस्थायी चुंबक जो होता है दोस्तों वो पैरोमैग्नेटिक का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल इजी भी प्रश्न है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है,
उत्तरी पश्चिमी दिशा, उत्तरी दक्षिणी दिशा, उत्तरी पूर्व दिशा और दक्षिणी पश्चिमी दिशा। बिल्कुल इजी प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो मेरे जितने दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी दक्षिणी दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तरी दक्षिणी दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपनी 16वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है चुंबकीय कंपास की सुई किस और इंगित करती है? बिल्कुल इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तरी व दक्षिण। किसमें दोस्तों? चुंबकीय उत्तरी व दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी निकिल, सी कोबाल्ट और ऑप्शन नंबर डी पीतल। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी पीतल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी कम चुंबकशीलता होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी अधिक चुंबकीयशील होने के कारण और ऑप्शन नंबर डी अधिक घनत्व के कारण। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक सदैव ठहरता है। अभी मैंने पीछे भी इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के आपको डिस्कस किया है, तो आशा करता हूं इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो जितने लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी दक्षिणी दिशा में। कहां पे दोस्तों? उत्तरी दक्षिणी दिशा में। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसको घुमा फिरा के ऐसे पूछे जाएंगे कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो थोड़ा माइंड को स्थिर करके क्वेश्चन को अवश्य पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। तो ये थे यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा से संबंधित चुंबक और चुंबकत्व से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हो सकेगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप और दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।